divided by borders, united by Karbala, united by Imam Hussein alayhi salam. नजब से करबला की ओर ज़ायरीन हुसैन मुशी के ज़रिए नजब से करबला का वॉक लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी करोड़ों के तादाद में लोग इस मुशी में शिरकत कर रहे हैं, इस सफ़र में शिरकत कर रहे हैं और दिन का टेम्परेचर लोग इमाम हुसैन के ज़ियारत के लिए, करबला वॉक के लिए, इस वॉक से दरस लेने के लिए इस नहज़त में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हम इस वक्त एक ऐसे मुकीब पर मौजूद हैं, यानी एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद हैं जिसे कारवान हिंद कहा जाता है। मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ पोल्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये 327 वाला जो पोल हैं, पॉइंट हैं, ये कारवान हिंद का मुकीब है और बरसगीर के हवाले से ये मुकीब काफ़ी अहम हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो रखा गया है, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आके इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स के हवाले से भी मुख्तलिफ़ तरह के जो डॉक्टर्स की टीम है, चूँकि मशरिक़ वस्ता में जो बरसगीर हिंद की जो मेडिकल फ़ैसिलिटी और मेडिकल के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो मेडिसिन हैं, उसे काफ़ी अहमियत दिया जाता है। और इस पूरे कारवान के दौरान, इस पूरे वॉक के दौरान एक अलग सा मनाजिर जो है वो देखने को मिलता है। हम आप तक कारवान हिंद में किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ है वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, ख़ासकर इस सफ़र के बारे में और इस सफ़र से किस तरह की दरस जो हैं इस वक्त जो है इंसान जो मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो ले रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? जाफ़र अली, मैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या दरस आप इस सफ़र से ले रहे हैं? ये तो सफ़र इश्क कहलाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और ये देखिए, इश्क में साल ब साल इजाफ़ा हो रहा है। जितने भी मोमिनीन आ रहे हैं, हर किसी के नाम पे लब्बैक या हुसैन हैं और लब्बैक या महदी है। और जो कारवान हिंद का जो यहाँ पे मौक़िब है, मैं देखा हूँ अंदर मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ बेहतरीन हैं। आपको 2 स्टोरीड रेस्टिंग रूम आपको दिया गया है, मस्जिद अंदर है, मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ है। तो देखिए, ये गैब से आप समझिए कि इंसान बस आ रहा है खुलूस दिल से, खालिस नीयत से कि भाई मैं करबला मोहल्ला पहुँचूँ, नजफ़ से सफ़र शुरू करूँ। कल मैंने स्टार्ट किया था लगभग बाद असर, अभी हम पहुँचे 327 मौक़िब जो हिंदुस्तान का है। ख़ासकर अगर हम इस सफ़र के बारे में बात करें, इस मूवमेंट के बारे में बात करें, लोगों की तादाद जो हैं दिन ब दिन इजाफ़ा होते हुए नज़र आते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, एक इनकलाबी हुजूम है, जैसे आप देखते हुए आ रहे हैं, आप भी सफ़र कर रहे हैं कि इनकलाबी हुजूम है। और ये इनकलाब मौला हुसैन की शहादत के बाद 1400 साल के बाद आशना हुआ है। और ये इनकलाब ऐसा इनकलाब है कि पूरे वर्ल्ड में बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आ रहे हैं उनकी ज़ियारत करने के लिए। और ये मौजज़े से कम नहीं है। ये जो भी हो रहा है बस मौला हुसैन की मोहब्बत में और उनकी जो शहादत दी है, अहले बैत अताहार ने जो शहादत दी है, उसके लिए जो है लब्बैक या हुसैन कहते हुए हर कोई, मतलब दूसरे ममालिक से भी आ रहे हैं, समझिए हर जगह से लोग आ रहे हैं ज़ियारत करने। दूसरे ममालिक से भी आ रहे हैं और न सिर्फ मुसलमान ही आ रहे हैं, मुख्तलिफ मज़हब मिल्लत से लोग आ रहे हैं। बेशक, क्योंकि हुसैन सबके हैं। और देखिए, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसमें सिर्फ शिया लोग की कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी इंसानी, मतलब ह्यूमैनिटी कम्युनिटी लेके चलना है। ये नहीं है कि भाई सिर्फ शिया इसमें मौजूद है, अहले सुन्नत बिरादरान मौजूद है, दूसरे ममालिक से आके लोग मौजूद हैं। माशाल्लाह से जितना हो सकता है, जो भी खिदमत कर सकता है, कोई पानी की सबील लगाया है, कोई जो है शरबत बांट रहा है, छोटे छोटे बच्चे प्रैम में भी, अभी जैसे आपका वीडियो ने कैप्चर किया है तो उसमें भी आप देखें छोटे छोटे बच्चे, ना धूप की परवाह है किसी को, ना पसीना निकाला, जो भी है, आलिम दीन भी आप दिख जाएंगे इधर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सरवर मेहदी काज़मी है। कहाँ से आए आप? मैं यही नजफ़ अशरफ में तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म में आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं मेरठ रसूलपुर धौड़ली से। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार के सफ़र इश्क़ हुसैन के हवाले से? इस बार और आइंदा साल जो यानी गुज़श्ता साल जो गुज़रा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
اس عنوان سے کہ اس بار جو ہے وہ زائرین تقریباً 10-12-15 دن پہلے ہی سے مشی میں جو ہے وہ مشغول ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 4-5 دن کے لیے مشی ہوتی تھی، لیکن اس بار پہلے ہی سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد جو ہے وہ مومنین کی رفتہ رفتہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اور محبت میں جوگ در جوگ بڑھے چلے جا رہے ہیں امام حسین کی جانب. اور بس یہی جو ہے مختلف مکیب ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس وقت ہم کاروان ہند مکیب کے پاس ہیں، اور اس مکیب کو کافی بہتر مکیب مانا جاتا ہے. جس حساب سے میں نے لوگوں سے بات چیت کی، اور خاص کر جو فیسلٹیز ہیں اور اس میں سے بھی میڈیکل فیسلٹیز کو کافی بہتر مانا جاتا ہے. تو اس طرح کی مکیب، یہ جو مکیب ہیں جہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، آمادہ رہتے ہیں، تو کس طرح کی درس جو ہے ہمیں ملتا ہے؟ دیکھیے، موقب کا مسئلہ جو ہے وہ انسان کی نیت اور اس کے خلوص اور اس کے عمل کے اوپر ہے. جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ موقب، جتنے بھی موقب ہیں سب خدمت انجام دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، لیکن جتنا خلوص ہوگا وہ خلوص خود ہی ابھر کر سامنے آئے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کاروان ہند کو 327 میں وہ آج کس طرح سے پوری دنیا میں اور پورے ہندوستان کا نام جو انہوں نے روشن کیا ہے. اور کیوں؟ وہ ان کے اپنے عمل سے، ان کے خلوص کی بنا کے اوپر ہے کہ آج جو ہے وہ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں تک کہ یہاں کمروں میں رکنے کے لیے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کہیں نہیں، آپ کو کہیں کسی موقع میں نہیں ملے گا کہ کمروں میں رکنے کے لیے یا قیام کے لیے جو ہمیں لائنیں لگانی پڑی ہوں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ ان کا خلوص ہے، یہ ان کی محنت ہے کہ جو رنگ لا رہی ہے. اور بڑی خدمت ہے، بہت زیادہ خدمت ہے. یہاں تک کہ آپ ٹوائلٹ جائیں، آپ باتھ روم جائیں، وہاں آپ کو 2 بندے بیٹھے ہوئے ملیں گے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. باقی آپ میں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہاں، مساج کی فیسلٹیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں انڈیا سے جو آئے ہوئے بہترین ڈاکٹر ہیں، اعلیٰ. یہاں تک کہ میڈیکل ہے، پھر اس کے بعد ڈینٹل ہے، پھر اس کے بعد مساج ہے. یعنی ساری فیسلٹیز جو انسان کو ضرورت پڑتی ہیں یہاں پر، تمام فیسلٹی کو انہوں نے جمع کیا ہوا. یہ بہترین ان کا کام ہے. مولا ان کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. چلیے، بہت بہت شکریہ. مختلف لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کاروان ہند کا جو مکیب ہے، تو مختلف اور بھی لوگوں سے بات کریں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. آپ تک خاص اپڈیٹ عراق، نجف اشرف، کربلا سے پہنچا رہے ہیں اربعین واک کے سلسلے میں. چلیے، آپ تک مختلف طرح کے مناظر کربلا واک سے پہنچا رہے ہیں، اور کاروان ہند کے بارے میں سب جانتے ہیں، چونکہ یہ مکیب، اس مکیب میں مختلف طریقے کی خدمات جو ہیں زوار حسین کے لیے انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ محمد علی بدوانی جوائن کر چکے ہیں، جو کہ ممبئی سے ہیں، اور یقیناً اس مکیب کو کہیں نہ کہیں لیڈ کر رہے ہیں. محمد علی بدوانی سے ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے کاروان ہند کے بارے میں؟ اور چونکہ آپ جب مکیب کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ آبزرو بھی کرتے ہیں ہر سال، تو اس سال اور پرانے سالوں کی نسبت میں اس سال کس طرح کے ڈفرینسز آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا خاص انتظامات اس مکیب پہ آپ نے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موقب کاروان ہند، الحمدللہ ہم اس سال بہت سارے زائرین جو ایران سے آئے ہوئے، مختلف جگہ سے آئے ہوئے، سب کی خدمت کر چکے ہیں آلریڈی. اب ہمارے جو ایشین بھائی جو انڈیا، پاکستان اور لندن، US سے آئے، ان کی خدمت کر رہے. تو موقب کاروان کا ایک اسپیشلٹی ہے جو کھانا 24 آورز ہے، سونے کے لیے AC ہے الحمدللہ، اور تقریباً 7000 لوگ کے اوپر ہم ایک ٹائم پہ لوگ سو سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز وغیرہ ہے، ڈینٹسٹ ہے، تو ہم ہر طریقے کی فیسلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو زائر تھک کے آیا ہے وہ آرام سے ادھر سو سکے کچھ ٹائم، اور آگے پھر اس کی آگے کے راستے کے لیے نکل پڑے. تو کوشش کرتے ہیں جتنا بیسٹ کرنے کے لیے. اور الحمدللہ اس ٹائم ہم 7 سفر سے موقف ہمارا چالو ہو گیا تھا. 7 سفر سے 5 سفر سے زائر چلنا چالو ہو گئے تھے، اور وہ ٹائم تو 5 سفر سے تو ایرانی اور عراقی تھے. تو اور بہت کم موقف تھے، جس میں ہمارا ایک موقف تھا کاروان ہند کا موقف ہے. کاروان ہند جو 7 سفر سے چالو ہوا، اور 19 سفر کو
हमारा ये इस साल का मौक़िफ़ का काम खिदमत ख़त्म होगा। क्या ख़ास पैगाम आप ज़ायरीन हुसैन तक और आलम इंसानियत तक पहुंचाना चाहेंगे? बस यही है कि लोगों की हक़ में अपने शियान अली पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनके हक़ में इस नजफ़ से करबला के वॉक में दुआ करें, खुसूसन फ़लस्तीन गाज़ा के लोगों के लिए दुआ करें, इमाम के ज़हूर की दुआ करें, क्योंकि इमाम के ज़हूर होगा तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम हमारी ज़िंदगी में, हम हमारी लाइफ में इमाम का ज़हूर देख के मरेंगे। तो यही एक मकसद है। और दूसरा बस मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम वो हमारे दिल में जारी और सारी रखे। और बस ये जो मौला हुसैन की जो सच्चाई है और ये इसको इस 40 वॉक की सच्चाई है ये आगे लोग तक पहुंचाए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे शियान अली के लिए, जिससे सच निकल के आ रहा है। ये सोशल मीडिया के पहले जो था ना, सब लोगों के दिमाग में गलत चीज़ भरी हुई थी, पर जब सोशल मीडिया आया है तो सच खुल के आ रहा है। तो क्यों ना हम मिल के इस सच को और आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं और ये 40 वॉक दिखा के दुआ करके इमाम की और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद अली बुधवानी साहब ज्वाइन कर चुके थे और मुकीब कारवान हिंद के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। यकीनन कारवान हिंद मुकीब में मुख्तलिफ़ तरह के इंतज़ामात ज़ायरीन हुसैन के लिए रखा गया है और मुख्तलिफ़ तरह के ज़व्वार जो हैं इस मुकीब पे आके इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और अभी भी कोई भी जो ज़व्वार हुसैन हैं वो इस मुकीब पे आना चाहें तो मुकीब नंबर 327 पे कारवान हिंद का मुकीब जारी है और साल बसाल इस मुकीब में ज़ायरीन के लिए खिदमत जो है खिदमत में इजाफ़ी देखने को मिल रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। सकते हैं किसी भी ज़ायरीन को अगर डेंटल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उन्हें जो है मदद करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं। जी डॉक्टर सना सईद, क्या कुछ कहना चाहेंगे ख़ासकर इस बार के सफ़र इश्क हुसैन के बारे में, 40 वॉक के बारे में, और साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोगों ने रखा है इस सिलसिले में ज़ायरीन हुसैन के लिए किस तरह के इंतज़ामात रखा है? बेशक ये जो ज़ायरीन की खिदमत की तरफ एक बेहतरीन कदम है और ज़ायरीन इंतहाई मुश्किलात के साथ मशी करते हुए नजफ़ से करबला पहुंचने की सफ़र को तय करते हैं और बीच में जगह जगह वो मशी करते हुए अपने इस्तराहत के लिए रुकते हैं। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सफ़र करते हुए पैरों में छाले पड़ जाते हैं, बदन में दर्द हो जाता है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप की तमाज़त है, तो इस वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है और साथ ही साथ यहाँ पर डेंटल फैसिलिटीज़ भी दिया गई है। बाजू में मसाज रूम भी है फॉर बोथ जेंट्स एंड लेडीज़। तो और डेंटल फैसिलिटीज़ में काफ़ी पेशेंट हैं जिसमें किसी का सीमेंट निकल गया है, किसी को दांतों में कोई सीवियर पेन है, विजडम टूथ का पेन है, तो ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल हियर। और डेंटल की फैसिलिटीज़ के अलावा आपने मेडिकल में भी देखा होगा कि मेडिकल में ब्लिस्टर्स हो रहा है, वहाँ पर पेशेंट के छाले पड़ गए हैं तो ब्लिस्टर्स की सफाई हो रही है और अच्छे से बैंडेज दिया जा रहा है। अगर पेशेंट लो फील कर रहा है तो आईवी भी चढ़ा दिया जा रहा है, वहाँ पर बीपी चेक हो रहा है फट से। ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ इन शॉर्ट अवेलेबल हो। क्या पैगाम आप पहुंचाना चाहेंगे? पैगाम तो देखिए इमाम हुसैन ने दिया है, पैगाम इंसानियत। बेशक इमाम हुसैन सबके लिए हैं और सफ़र इश्क़ करबला में हर कोई जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है वो ज़रूरी नहीं वो सिर्फ शिया मसलक से ही ताल्लुक़ रखे वही इस सफ़र में शरीक हो, नहीं, हर मसलक का इंसान जो अपने आप को हुसैनी मानता है, जो इमाम हुसैन से इश्क़ करता है। और बीवियों के जो सफ़र था, बीवियों का कूफे से करबला से शाम, शाम से कूफे की जानिब जो बीवियों ने सफ़र किया, कितनी अज़ियतों के साथ सफ़र किया, उन सफ़र को याद करते हुए हर एक हुसैनी, हर एक अज़ादार मौला की खिदमत में ये सफ़र करता है और अपना नजराना पेश करता है कि मौला हम कुछ नहीं कर सकते पर कम से कम उस आपकी उस तकलीफ़ को, अहले हरम की उस मुसीबत को याद करते हुए हम ये सफ़र इश्क अंजाम देते हैं। और ज़ाहिर मेरा ये मानना है, बल्कि हर एक अज़ादार का यह मानना है कि
آپ آتے ہیں مولا کی خدمت میں تہہ دل سے، جو بھی آپ نذرانہ پیش کرتے ہیں آپ کے بنا بولے جو آپ کی خواہش ہے وہ مولا ہر ایک صورت میں پوری کر دیتے ہیں. جب اس کا ٹائم ہوگا مولا وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عزادار حسینی جو ہے جس سفر عشق حسین اگر کرتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. مولا ہر ایک کی جھولی بھرتے ہیں اور ایسے بھرتے ہیں کہ وہ بے پناہ لے کر جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موقف ہے کاروان ہند پول نمبر 327. تو اس میں زائرین کے لیے 24 گھنٹے کھانا رہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے. آپ رات کے 1 بجے بھی آئے، 2 بجے بھی آئیں، آپ کو کھانا ملیں گے. ناشتے کے ٹائم صبح نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے تا اذان تک دوپہر کی. اس کے بعد نماز کے لیے وقفہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دوپہر کا کھانا شروع ہوگی، شام سے پھر شام کا کھانا ہوتا ہے تا نماز ہوگی، یعنی 24 گھنٹے اس میں کھانا ہے. اور یہ سارے جو ہیں عشق امام حسین میں، امام حسین کی محبت میں یہ سارے خدمت کر رہے ہیں. اس میں تقریباً 400 سے زیادہ خدمت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور 24 گھنٹہ چائے، باہر چائے بھی پڑے ہیں. اچھا، آپ کو استراحت کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اندر بہت ساری جگہ ہیں. تقریباً پیچھے ٹینٹ بھی لگا ہوا، اب آپ پیچھے بھی سائڈ پہ جائیں، پیچھے ٹینٹ بھی ہے. یعنی ہر چیز اس میں زائرین امام حسین کے لیے سہولیت کیا ہوا ہے. یعنی امام حسین کے ظاہر کے اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے ہر چیز یہاں پہ مہیا ہے. کوئی ظاہر یہاں سے ناراض ہو کے یعنی کھانا کھائے بغیر، یعنی اگر کوئی ریسٹ کیے بغیر، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں پہ آپ کو نہ ملے. وہاں یہ سارے چیزیں ہیں امام حسین کی محبت اور امام حسین کے عشق کے میں.